हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि 9 अगस्त 2026 के बाद कुंभ राशि वालों की जिंदगी में ऐसा बदलाव शुरू होने वाला है जिसका इंतजार आप कई वर्षों से कर रहे थे, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन आज की ये भविष्यवाणी साधारण नहीं है। ये उस समय की शुरुआत का संकेत है जब लंबे संघर्ष के बाद भाग्य आपके पक्ष में खड़ा दिखाई दे सकता है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखने की कोशिश करें, क्योंकि बीच में बताई गई एक छोटी सी जानकारी भी आपके आने वाले समय की दिशा बदल सकती है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाएं, चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़े, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कोशिश करना कभी मत छोड़िए। जिस दिन इंसान कोशिश करना छोड़ देता है, उसी दिन वह अपनी हार स्वीकार कर लेता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, विश्वास कभी मत खोइए। भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। जब ईश्वर देने पर आ जाते हैं, तो वर्षों की कमी भी कुछ ही दिनों में पूरी कर देते हैं। इसलिए अगर आज आप संघर्ष में हैं, तो निराश मत होइए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। कुंभ राशि वालों, अगर पिछले कुछ वर्षों को याद करें तो शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र रहा होगा जहां आपने परीक्षा ना दी हो। शनि की 6.5 का अंतिम चरण आपके जीवन से गुजर रहा है और लगभग 6.5 वर्षों से आपने ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं जिन्हें शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। किसी का व्यापार धीमा पड़ गया, किसी की नौकरी में रुकावटें आई, किसी के रिश्ते में दूरियां बढ़ी, किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, तो कई लोग मानसिक तनाव, चिंता और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से लगातार जूझते रहे। मेहनत पूरी की, लेकिन परिणाम अधूरे मिले। कई बार ऐसा लगा कि किस्मत जैसे साथ छोड़ चुकी है। फिर एक समय ऐसा आया जब गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हुए। हर तरफ यही चर्चा होने लगी कि अब कुंभ राशि वालों के अच्छे दिन शुरू होंगे। आपने भी उम्मीदें बांध ली कि अब रुके हुए काम पूरे होंगे, धन आएगा, नौकरी मिलेगी, विवाह होगा, विदेश जाने के रास्ते खुलेंगे और जीवन में खुशियां लौट आएंगी। लेकिन हुआ क्या? अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं मिले। बहुत से लोगों के मन में यही सवाल उठा होगा कि आखिर जब गुरु उच्च के हैं तो लाभ क्यों नहीं मिल रहा। यही छिपा है इस पूरे परिवर्तन का सबसे बड़ा रहस्य। इसका कारण था कि गुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में चल रहे थे। उच्च के होने के बावजूद वे अपनी पूरी शक्ति से फल नहीं दे पा रहे थे। जैसे कोई अत्यंत ही शक्तिशाली योद्धा युद्ध भूमि में मौजूद तो हो, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए हों। वैसे ही गुरु बृहस्पति भी अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ आपकी सहायता नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब ये स्थिति बदलने वाली है और यही बदलाव इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अब बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर ग्रह अस्त कैसे होते हैं। इसे बहुत सरल भाषा में समझिए। जब कोई ग्रह सूर्य के अत्यंत ही निकट पहुंच जाता है, जब सूर्य का तेज और प्रकाश उस ग्रह की ऊर्जा को अपने भीतर सम्माहित कर लेता है, ज्योतिष में इसी अवस्था को ग्रह अस्त होना कहते हैं। अस्त होने के बाद ग्रह अपनी पूर्ण शक्ति से शुभ फल नहीं दे पाता, उसका प्रभाव कमजोर पड़ जाता है और जिन क्षेत्रों का वह कारक होता है, वहां अपेक्षित परिणाम मिलने में देर होने लगती है। जब ग्रह अस्त होते हैं तो उनकी शुभ ऊर्जा मानो कुछ समय के लिए रुक जाती है, लेकिन जैसे ही वे उदय होते हैं, वे फिर से पूरी शक्ति, पूरे उत्साह और कई गुना प्रभाव के साथ अपने शुभ फल देना शुरू करते हैं। और कुंभ राशि वालों, अब वही शुभ समय आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। 9 अगस्त 2026 से गुरु बृहस्पति उदय होने वाले हैं। इसके बाद आपकी नौकरी, धन, स्वास्थ्य, विवाह, संतान, विदेश यात्रा, करियर और भाग्य में क्या क्या बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। किन लोगों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा, किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और कौन से उपाय इस शुभ समय को और अधिक फलदायी बना सकते हैं, इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है आने वाला समय आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। अब बात करते हैं उस शुभ क्षण की जिसका इंतजार लाखों कुंभ राशि वाले लंबे समय से कर रहे थे। 9 अगस्त 2026 ये केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि आपके जीवन में
एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है। इसी दिन देव गुरु बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं। अब तक जो शुभ फल किसी कारणवश रुके हुए थे, जो अवसर आपके हाथ आते आते निकल जाते थे, जो मेहनत करने के बाद भी पूरा परिणाम नहीं मिल पा रहा था, अब वही परिस्थितियां धीरे धीरे बदलना शुरू होंगी। ऐसा नहीं है कि एक ही रात में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन जिस गति से भाग्य अब तक रुका हुआ था, वही भाग्य अब आपके पक्ष में चलना शुरू करेगा। जो इच्छाएं वर्षों से आपके मन के किसी कोने में दबी हुई थी, अपना घर बनाने की इच्छा, मनचाही नौकरी पाने का सपना, व्यापार में बड़ी सफलता, विदेश जाने की योजना, विवाह का योग, संतान सुख की कामना या आर्थिक रूप से मजबूत बनने की चाह, इन सभी क्षेत्रों में शुभ संकेत मिलने शुरू हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति भाग्य, ज्ञान, धर्म, सम्मान, विवाह, संतान, धन और समृद्धि के कारक माने जाते हैं। जब गुरु मजबूत होकर शुभ अवस्था में आ जाते हैं, तब केवल एक क्षेत्र नहीं बल्कि जीवन की पूरी दिशा बदलने लगती है। इसलिए आने वाला समय कुंभ राशि वालों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात समझ लेना बहुत आवश्यक है। ये भविष्यवाणी जन्म कुंडली के आधार पर नहीं की जा रही। ये पूरी तरह चंद्र राशि अर्थात राशि कुंडली के आधार पर बनाई गई है। इसलिए यदि आपकी चंद्र राशि कुंभ है या आपका नाम कुंभ राशि के अनुसार रखा गया है, तो ये भविष्यफल विशेष रूप से आपके लिए है। यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग है, तो उसके अनुसार परिणामों में कुछ अंतर संभव है। इसलिए इस वीडियो को गोचर फल के रूप में समझिए, क्योंकि गोचर का प्रभाव करोड़ों लोगों पर एक साथ पड़ता है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग अलग होती है। अब बात करते हैं इस समय देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से किस स्थान पर गोचर कर रहे हैं। वर्तमान में गुरु बृहस्पति आपकी राशि से छठे भाव में विराजमान है और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ज्योतिष में छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, प्रतियोगिता, नौकरी, सेवा, कोर्ट कचहरी, दैनिक कार्य और संघर्ष का भाव माना जाता है। जब इस भाव में शुभ ग्रह मजबूत होकर फल देते हैं, तब व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, कर्ज से भी राहत मिलती है, स्वास्थ्य में सुधार आता है, नौकरी में स्थिरता मिलती है और जीवन के संघर्ष धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लेकिन जब तक गुरु अस्त अवस्था में थे, तब तक उनकी पूरी कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी। वे आपके लिए शुभ फल देना चाहते हुए भी अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। यही कारण था कि कई बार आपको लगा होगा कि मेहनत पूरी हो रही है, लेकिन परिणाम आधे ही मिल रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। 9 अगस्त का समय अभी भी थोड़ा संयम और सावधानी का समय है, इसलिए इस अवधि में अपने व्यवहार पर विशेष नियंत्रण रखें। यदि आप नौकरी करते हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों या फिर बॉस से किसी भी प्रकार की बहस करने से बचें। सहकर्मियों के साथ मधुर व्यवहार रखें, क्योंकि छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है। क्रोध पर नियंत्रण रखें, किसी भी प्रकार के विवाद या टकराव में पड़ने से बचें और अपने स्वास्थ्य की बिल्कुल भी अनदेखी ना करें। छोटी बीमारी को भी हल्के में ना ले। यही सावधानी आगे आने वाले शुभ समय का पूरा लाभ उठाने में आपकी सहायता करेगी। अब जरा आप पीछे मुड़कर देखिए, पिछले कुछ महीनों या वर्षों में आपने किन किन परिस्थितियों का सामना किया है। संभव है कि आपकी नौकरी में बार बार रुकावटें आई हो, प्रमोशन रुक गया हो, मनचाहा ट्रांसफर नहीं मिला हो, व्यापार में अपेक्षित लाभ नहीं हुआ हो, कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता गया हो, मेडिकल खर्चों ने आपकी बचत समाप्त कर दी हो, किसी कानूनी विवाद या फिर कोर्ट कचहरी के मामले ने आपकी मानसिक शांति छीन ली हो। कई लोग ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने चिंता, तनाव और अवसाद जैसी परिस्थितियों का सामना किया होगा। कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि जैसे भाग्य आपका साथ ही नहीं दे रहा। इसका मुख्य कारण यही था कि गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टियां होने के बावजूद वे अस्त अवस्था में थे, इसलिए उनका आशीर्वाद पूरी क्षमता के साथ आपके जीवन में प्रकट नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने वाली हैं। जैसे ही 9 अगस्त 2026 से देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे, वैसे ही उनके शुभ प्रभाव भी धीरे धीरे आपके जीवन में दिखाई देने लगेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि 9 अगस्त 2026 के बाद आखिर कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जब कोई शुभ ग्रह अवस्था से निकलकर उदय होता है, तो वह अपनी पूरी शक्ति और पूरे उत्साह के साथ शुभ फल देना प्रारंभ करता है। यही कारण है कि देवगुरु बृहस्पति का उदय कुंभ राशि वालों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पिछले कुछ समय से जिन कार्यों में रुकावटें आ रही थी, जिन सपनों को पूरा करने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, अब वही कार्य धीरे धीरे गति पकड़ने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपकी मेहनत का फल पहले की अपेक्षा कहीं अधिक मिलने लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी और करियर की। यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बार बार इंटरव्यू देने के बाद भी सफलता आपको नहीं मिल रही थी, या कहीं ना कहीं अंतिम समय में अवसर हाथ से निकल जाता था, तो अब परिस्थितियां बदल सकती हैं। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए प्रमोशन, ट्रांसफर, नई जिम्मेदारियां या मनचाही पोस्ट मिलने के योग मजबूत होंगे। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके कार्यों की सराहना बढ़ेगी। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए भी नए अवसर खुल सकते हैं। व्यापार में रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, नए ग्राहक मिल सकते हैं और लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होने की संभावना बनेगी। गुरु बृहस्पति छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए ऋण, रोग और शत्रु से संबंधित मामलों में भी राहत के संकेत हैं। यदि पुराने कर्ज ने आपको मानसिक रूप से परेशान कर रखा है, तो अब धीरे धीरे उससे बाहर निकलने के अवसर मिलेंगे। जो लोग व्यापार बढ़ाने के लिए बैंक लोन या फिर किसी प्रकार की आर्थिक सहायता लेना चाहते थे, उनके लिए भी सकारात्मक परिस्थितियां बन सकती हैं। आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा बहुत मजबूत होने लगेगी और धीरे धीरे धन का प्रवाह बढ़ेगा। जहां पहले पैसा आते ही किसी न किसी खर्च में निकल जाता था, अब बचत करने, भविष्य के लिए निवेश करने के अवसर भी प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ये समय राहत देने वाला माना जा सकता है। यदि लंबे समय से कोई बीमारी चल रही थी, बार बार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे थे या मेडिकल खर्च लगातार बढ़ रहे थे, तो उनमें धीरे धीरे कमी आने के संकेत मिल सकते हैं। मानसिक तनाव, चिंता और निराशा भी कम होने लगेगी। जो लोग बिना किसी कारण के बेचैनी, डर या दबाव महसूस कर रहे थे, उनके मन में फिर से आत्मविश्वास लौट सकता है। यदि किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है या कानूनी विवाद के कारण मानसिक तनाव बना हुआ है, तो उसमें धीरे धीरे राहत मिलने के संकेत हैं। अब बात करते हैं शत्रुओं की। पिछले समय में कई लोगों ने महसूस किया होगा कि बिना कारण उनके विरोधी बढ़ गए हैं। कार्यस्थल पर राजनीति हो रही है, लोग आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं या आपके अपने ही आपके खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब गुरु अपनी शक्ति के साथ शुभ फल देना प्रारंभ करेंगे, तब ऐसे लोगों की ताकत धीरे धीरे कम होने लगेगी। जो लोग आपका विरोध कर रहे थे, वह स्वयं पीछे हटेंगे। कुछ लोग तो मित्रता का हाथ भी बढ़ा सकते हैं। आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी और समाज में आपकी अलग पहचान बनने लगेगी। करियर के क्षेत्र में भी अचानक नई गति देखने को मिल सकती है। जो योजनाएं लंबे समय से रुकी हुई थी, वे आगे बढ़ेंगी। आपके काम की प्रशंसा होगी, नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी और आपकी मेहनत का उचित सम्मान भी प्राप्त होगा। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय उत्साह बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। यदि विदेश यात्रा, वीजा, इमिग्रेशन या विदेश में नौकरी से संबंधित कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, तो अब उसमें धीरे धीरे रास्ते खुलने की संभावना बनेगी। विदेश से धन प्राप्ति या विदेशी कंपनियों से जुड़े अवसर भी कुछ लोगों को जीवन में दस्तक दे सकते हैं। अब तक जो अनावश्यक खर्च लगातार आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रहे थे, उनमें भी कमी आ सकती है। बिना वजह होने वाले खर्च रुकेंगे और धन को सही दिशा में लगाने का अवसर मिलेगा। निवेश की योजनाएं भी बन सकती हैं और भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा मजबूत होने लगेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ेगी। तीर्थ यात्रा के योग बन सकते हैं। दान पुण्य करने की इच्छा जाग सकती है और मन ईश्वर की भक्ति में अधिक लगने लगेगा। कई लोग किसी धार्मिक संस्था से जुड़ सकते हैं या फिर समाज सेवा के कार्य में भी रुचि दिखा सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर का वातावरण पहले से कहीं अधिक सुखद बनने लगेगा। जिन लोगों के बीच मनमुटाव था, वे दूरियां कम हो सकती हैं। आपकी वाणी में मधुरता आएगी। परिवार के सदस्य आपका सम्मान करेंगे और घर में प्रेम तथा सौहार्द का वातावरण बनेगा। परिवार में किसी शुभ कार्य की तैयारी भी शुरू हो सकती है। विवाह के योग मजबूत हो सकते हैं या किसी सदस्य के यहाँ संतान प्राप्ति का शुभ समाचार भी मिल सकता है। यदि आप स्वयं विवाह योग्य हैं, तो अच्छे रिश्ते के आने की संभावना बढ़ सकती है। गुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव के भी स्वामी माने जाते हैं, इसलिए आय के नए स्रोत बनने की संभावना मजबूत होगी। एक से अधिक माध्यमों से धन कमाने के अवसर भी मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी के साथ कोई अतिरिक्त कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल हो सकता है।
लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ ग्रहों के भरोसे बैठ जाना भी उचित नहीं है। ग्रह अवसर देते हैं लेकिन उन अवसरों का लाभ वही व्यक्ति उठा पाता है जो मेहनत करता है। इसलिए शनि की 7.5 से घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि और गुरु शुभ स्थिति में है या आप उनके उचित उपाय करते हैं और अपने कर्मों को सही दिशा में रखते हैं, तो यही समय आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकता है। भगवान पर विश्वास रखिए। जैसे एक छोटा बच्चा मेले में अपने पिता का हाथ पकड़कर निडर होकर चलता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसके पिता उसे कभी गिरने नहीं देंगे, उसी प्रकार हमें भी परमपिता परमात्मा का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब भगवान साथ होते हैं तब बंद रास्ते भी खुल जाते हैं और असंभव दिखाई देने वाले कार्य भी संभव होने लगते हैं। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की। यदि संभव हो तो प्रत्येक शनिवार या प्रतिदिन श्रद्धा के साथ ओम प्राप्री प्रो सन शनिचराय नमः मंत्र की एक माला का जाप करें। शनिवार के दिन काले कपड़े में काली उड़द, काले तिल, सरसों का तेल, लोहे की कील और अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखकर शनि मंदिर में अर्पित करें। इससे शनि देव की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। साथ ही देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन ओम ग्राग्री ग्रो सन गुरुवे नमः मंत्र की एक माला का जाप करें। अपने गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करें। भगवान विष्णु की आराधना करें। प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण भी कर सकते हैं और अपने इष्ट देव का नियमित स्मरण करते रहें। श्रद्धा, सेवा और सत्कर्म से किया गया प्रत्येक प्रयास आपके जीवन में शुभ परिणामों को और अधिक मजबूत कर सकता है। अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि 9 अगस्त 2026 के बाद समय कुंभ राशि वालों के लिए नई उम्मीद, नए अवसर और नई सफलताओं का संकेत लेकर आ रहा है। इसलिए निराश मत होइए, मेहनत करते रहिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए और भगवान की कृपा पर अटूट श्रद्धा बनाए रखिए। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ लिखें जय श्री राम, हर हर महादेव। भगवान शिव, देव गुरु बृहस्पति और शनि देव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।